हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर, कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 11। चैप्टर का नाम नोट कर लिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अभी तक आप वृत्त के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जो जानते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें यहाँ पर आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, ये एक बंद आकृति जो इस प्रकार की होती है, इसको अपन वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको वृत्त कहते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को अपन वृत्त बोला करते हैं। और वृत्त की बेटा ये त्रिज्या हुआ करती है। वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या। इसे आर से शो करते हैं। वृत्त की त्रिज्या को आर से शो करते हैं। दूसरी बात करते हैं बेटा, अगर त्रिज्या को बढ़ा के दोनों तरफ कर दिया जाए तो इधर भी आर और इधर भी आर, तो दो बार त्रिज्या अगर सरल सीधी रेखा में बनती है तो इसको बोलते हैं हम लोग वृत्त का व्यास। क्या बोलते हैं? वृत्त का। और वृत्त के व्यास की लंबाई होती है 2r। क्या होती है लंबाई? और बात करते हैं बच्चों, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? तो ये देखिए, जीवा जो है PQ है, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जब भी जीवा वृत्त में मिलती है तो बेटा ये वृत्त को दो पार्ट में तोड़ती है। कितने पार्ट में? ये नीचे वाला जो खंड कहलाता है, ये दोनों पार्ट, ऊपर वाले और नीचे वाले, इनको बोलते हैं हम वृत्त खंड। क्या कहते हैं? नीचे वाला जो वृत्त खंड है ये कहलाएगा लघु वृत्त खंड, और ऊपर वाला जो वृत्त खंड है इसे कह लेंगे हम दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहेंगे? क्लियर हुआ? इसे आप बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। अब आप देखिए एक चीज और, ये अपने पास में वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, वृत्त का ये केंद्र है। इस पर एक भुजा ले लो P और Q। क्या ले लिया? P और Q। तो ये देखो P और Q जो कहलाएंगे, ये कहलाएगा वृत्त का चाप। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप। ये चाप जो होगा, ये दो प्रकार के चाप बनेंगे। अब देखिए, PQ जाने के आपके पास में दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। एक P से Q जाने का छोटा रास्ता है ना, और एक P से Q जाने का बड़ा रास्ता। बड़े रास्ते को मैं यहाँ लाल कलर से दिखा रहा हूँ। दिख सकता कि नहीं दिख सकता? तो बेटा ये जो चाप छोटा वाला है इसे बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलते हैं? हाँ, ये चाप कहलाएगा लघु चाप। और ये जो बड़ा वाला चाप कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे दीर्घ चाप। क्या कहेंगे? ठीक है, ये क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप। ठीक है, तो चलिए इस सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं पहला फॉर्मूला, जिसका नाम है, पहले फॉर्मूले का नाम है ना, चाप की लंबाई। क्या नाम है? चाप की लंबाई। पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, इस अध्याय का, जिसका नाम है चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई। आइए देखते हैं। ये आपके पास में एक वृत्त है और यहाँ पर आपके पास में ये एक चाप है जिसका नाम है PQ। क्या नाम है? PQ। ये कितना कोण बना रहा है? थीटा। कितना कोण बना रहा है? थीटा। अब आपको बताना है कि चाप PQ की लंबाई कितनी है। तो ये वाला जो PQ है ये लघु है, और ये वाला जो PQ होगा ये क्या होगा? दीर्घ है। क्या होगा? समझ में आया? तो ये वाला जो चाप बनेगा ये दीर्घ चाप बनेगा, बाहर वाला। ठीक है ना? तो आपसे दोनों पूछ सकता है, लघु चाप की लंबाई और दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक है ना? तो सबसे पहला सूत्र है लघु चाप की लंबाई। तो लघु चाप की लंबाई, पहले देखिए, आप जानते हैं कि जो पूरा का पूरा वृत्त होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? वृत्त की परिधि 2πr। कितनी होती है? तो लघु चाप की लंबाई 2πr गुणे थीटा अपॉन कितना? 360। पहला फॉर्मूला 2πr गुणे थीटा अपॉन 360। समझ में आया कि नहीं आया? 2πr गुणे थीटा अपॉन 360। क्लियर हो गया? हाँ, कैसे बना देख लो। यदि सूत्र देखना आपको, तो आप जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है तो वृत्त अगर पूरा का पूरा घूमने से बना है, मतलब 360 पर कितना चाप बनता है? परिधि के बराबर। मतलब 360 अंश के कोण पर कितना चाप बनता है? 2πr। तो एक अंश के कोण पे बनेगा 2πr बटे 360। तो थीटा अंश के कोण पे बनेगा 2πr गुणे थीटा बटे 360। तो ये बनेगी चाप की लंबाई L बराबर 2πr गुणे थीटा बटे 360।
60। ये कहलाएगी चाप की लंबाई। क्या कहलाएगी ये? चाप की लंबाई 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 360। ठीक है बच्चों, तो आप थीटा रख देंगे आपके पास में। अगर थीटा छोटा एंगल है तो लघु चाप आ जाएगा। अगर ये वाला थीटा रख देंगे तो अपने आप कौन सा चाप आ जाएगा? दीर्घ चाप। कौन सा आ जाएगा? दीर्घ चाप। तो वहाँ प्रश्न को देख करके आप निकाल लीजिएगा कि मुझे कौन सा थीटा रखना है, अंदर वाला या बाहर वाला। ठीक है ना। चलिए, दूसरा सूत्र इस चैप्टर का है जिसका नाम है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पहले मुझे बताइए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जानते हैं आप लोग? वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे ये एक वृत्त है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर की पूरी जगह है, कितनी होती है? वृत्त का कुल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? हाँ, वृत्त का कुल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो आप बेटा, आपके पास वृत्त के केंद्र में एक धागा लगा हुआ है और धागे में कलर लगा हुआ है। धागे में क्या लगा हुआ है? कलर। आपने धागे को यहाँ से फिक्स कर दिया, बीच से खीला लगा दिया और धागे को यहाँ से पकड़ा और पूरा आपने यहाँ से यहाँ पर घुमा दिया। घुमा दिया। अब ये बताओ, कलर पूरी की पूरी शीट में लग जाएगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा ना। तो आपने कितना घुमाया? पूरा का पूरा 360। कितना? 300। तो 360 डिग्री पर लगने वाला कलर का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पर लगने वाला क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बटे 300। तो अगर आप थीटा कोण पे घुमाओगे तो क्षेत्रफल बनेगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। समझ में आ गया? और ये थीटा डिग्री का क्या बनेगा? त्रिज्या खंड। क्या बनेगा? देखो, यदि आपने यहाँ से यहाँ घुमाया है तो ये त्रिज्या खंड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। क्या बन गया? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। समझ में आ गया? और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर में स्क्वायर में आता है और लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में आती है। ठीक है, यस। तो ये लंबाई है तो इसकी इकाई सेंटीमीटर होगी और ये क्षेत्रफल है तो इसका इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये निकल गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दो प्रकार के त्रिज्या खंड बनेंगे। देखिए, अगर कोण 180 से कम है, 180 से, तो ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड। क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्या खंड। और अगर कोण यहाँ ज़्यादा है तो ये वाला कोण, जैसे ये 180 से क्या है? ज़्यादा है, तो इसको बोलोगे दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड। समझ में आया? आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल उठाएंगे हम लोग। ये देखिए, सबसे पहला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा अपॉन 360 और वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। समझ में आया? हाँ, कोण त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 300 इकाई, यानी सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा। चलिए पहला सवाल करते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने डिग्री है? 7 ही दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लो भैया, बहुत ही सरल है। बोलो, अंदर वाला त्रिज्या खंड कितने डिग्री? 30। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा, पाई आर स्क्वायर गुणे त्रिज्या खंड बटे कोण बटे 360। बोलो हाँ है ना? बोलो, पाई का मान कितना? 22 बटे 7। त्रिज्या कितनी है? तो 4 का स्क्वायर कितना? कोण कितना? और बटे में कितना? 0 से 0, 3 एकम, 3 गुणे 12, 36। 12 तियाँ 36। चलो काटा कुटी, 2 छिक्के, 2 अठे, 2 तियाँ, 2 11, 22 है ना? 11 दूनी 22। आंसर ऊपर हो गया 88। हाँ या ना? और नीचे कितना? 7। 88 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? गुणे कितना हो गया? 88 बटे 60। क्या बेटा? गुणे 3 भी है। गुणे क्या है? 3 भी है। यहाँ 3 भी बचा है। वेरी गुड। तो आंसर हो गया 88 बटे 21। 88 बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका भाग दे दो 88 में 21 का। 88 में किसका भाग दे दो? 21 का। चलिए
देखिए 21 एकम 21, 21 दूनी 21 तियाँ 63, 21 चौके 84, तो 21 कितने बार? 4 बार 84। बोलिए हाँ या ना। यहाँ पे कितना आया? दशमलव लगा, क्या उतरेगा? 0। 21 एकम, बस तो यहाँ पे आ गया 21, ठीक है। बस तो उत्तर आ गया 4.1 वर्ग सेंटीमीटर, 4.1 वर्ग सेंटीमीटर। आ गया समझ में? ये आ गया आपका, क्या आ गया? ये आ गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिज्या खंड? लघु। कौन सा आया? लघु। क्वेश्चन ये कह रहा है लघु के साथ साथ दीर्घ भी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो लघु का कोण कितना था और तो दीर्घ का कोण कितना होगा? 360 माइनस का कितना होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई अंदर का 30 है तो 360 में माइनस कर दिया तो 330। लगाते हैं फिर से फॉर्मूला, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बोलो पाई आर स्क्वायर गुणे, अब थीटा कितना है? 330 बटे 300, 0 से 0, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 4 गुणे 4 16। हुआ कि नहीं हुआ? त्रिज्या 4 की तो है, तो 4 गुणे 4 कितना हो गया? 16 गुणे 33/36, 33 चलो काटते हैं। 3 से कितने बार? 11 बार, और 3 से कितने बार? 12 बार। 2 से कितने बार? और 2 से कितने बार? 2 से कितने बार? 3 बार, और 2 से कितने बार? 11 गुणे 11 गुणे 8, 11 गुणे 11 गुणे 8, और नीचे 7 गुणे 3। अरे 8 ऊपर का है भाई, 8 ऊपर का, 8 नीचे का 1 होगा, है 7 गुणे 3। हुआ कि नहीं हुआ? तो अपने पास आया 11 गुणे 11 गुणे 8, ठीक है ना, और 7 गुणे 3। चलो तो इसको सॉल्व कर दो। 11 8 कितना हो गया? 88, तो 11 गुणे 88 बटे कितना? 21। इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करते हैं। 88 इंटू 11, सॉरी 11 गुणे 88, ये 0 क्यों हो रहा बार बार? 11 गुणे 88 इक्वल्स टू, ये क्या हो रहा भाई? 11 इंटू 88 इक्वल्स टू कितना हो गया? 968, और डिवाइड करना है कितने का? इसमें डिवाइड करना है 21 का। देखिए आंसर आ गया 46.09, 46.09। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ भी देखिए लगभग यही आ रहा है, तो उत्तर क्या हो गया? 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखोगे लगभग, क्या है ये? लगभग, क्योंकि हम शुद्ध आंसर पूरा नहीं लिख रहे हैं। बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? चलिए अच्छा बच्चों, एक और तरीका इसको निकालने का त्रिज्या खंड का, जैसा इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया? ये कह रहे हैं कि भाई वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता? उसमें से ये जो छोटा भाग आपने निकाला है ऊपर 4.19, इसको क्या कर दोगे? माइनस। क्या कर दोगे इसको? माइनस। समझ में आया? कुछ इस तरीके से कि आपके पास में एक पूरा का पूरा पिज्ज़ा था, और उस पिज्ज़ा में से आपने छोटी सी ये वाली स्लाइस अलग कर ली, तो बाकी का ये वाला बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? और यही तो क्या है? दीर्घ त्रिज्या खंड, यही है कि नहीं है? बोलो। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कुल क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल आपको फिर भी निकालना पड़ेगा, है ना। पाई का मतलब 3.14, 3.14 पाई आर स्क्वायर का मान 16, और माइनस ऊपर जो त्रिज्या खंड निकाला 4.19, तो माइनस करके आंसर ये आ गया। ठीक है, कोई समस्या? ये आ गया आपके पास में आंसर। चलिए उदाहरण नंबर 2 करते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश। बेटा चतुर्थांश का मतलब आप लोग सब लोग जानते हो। चतुर्थांश का मतलब 4 भाग करने पर जो एक भाग बचता है उसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। अब सब लोग जानते हो कि चतुर्थांश का ये वाला कोण कितने डिग्री का? 90। कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि कितनी दी है? 22। यस, तो भैया हमारे पास क्षेत्रफल एक प्रकार से चतुर्थांश क्या? त्रिज्या खंड है त्रिज्या खंड की नहीं है? भाई ये चतुर्थांश है क्या? ये त्रिज्या खंड ही तो है, हाँ या ना? इसका कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बटे थीटा अपॉन कितना? 3 से। तो पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह कितना? 90 बटे कितना? 300, 0 से 0, 9 एकम 9 चौके, मतलब उत्तर बना पाई आर स्क्वायर बटे कितना?
4 पाई आर स्क्वायर बटे, मगर बच्चों हल करने के लिए हमको आर चाहिए है। क्या चाहिए है? और आर के लिए इन लोगों ने दी है परिधि। क्या दी है? परिधि कितनी दी है? 22। तो परिधि यानी होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? तो आर बराबर 22 बटे कितना हो गया? 2 पाई। हाँ या ना? 2 एकम और 2 से कितने बार? 11। तो रेडियस क्या बन गई? 11 बटे पाई। बोलो बनी कि नहीं बनी? रेडियस बन गई 11 बटे पाई। अब यहाँ पे पुट कर दो, पाई अपॉन 4 बैठा कि नहीं बैठा? और यहाँ पे रेडियस कितना आया है? 11 बटे पाई। हाँ या ना? तो 11 बटे पाई का होल स्क्वायर मतलब एक बार लिखें या 2 बार लिखें? अच्छा, जब होल स्क्वायर है तो कितने बार लिखेंगे? 2 बार। 11 बटे पाई एक बार। बोलो पाई से पाई। अब बोलो 11 गुणे 11 कितना हो गया? 121। हाँ या ना? चलो ऐसे सॉल्व नहीं करना तो कोई बात नहीं। ऊपर है 11 गुणे 11 और नीचे है 4 पाई। नीचे क्या है? तो 4 गुणे पाई। क्या पाई का मान 22 बटे 7 होता है? तो 22 गया नीचे और 7 गया ऊपर। 11 से 22 कितने बार? 2 बार। बोलो 11 सते 77 और 4 दूनी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो 77 बटे 8 सेंटीमीटर